नकारात्मक है, सीधे शब्दों में यही कह सकता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले से ही सुमोटो एक्शन लेके और कानूनों को गहराई से जांच के और इनको ख़त्म कर देना चाहिए था। ये बात देखिए, जब आम आदमी अब जानने लगा है, कानून के जानकार सब लोग जानते हैं, और अगर आप देखें तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के जो अध्यक्ष रहे हैं दुष्यंत दवे साहब, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूप में कहा है, उनका इंटरव्यू भी है, द वायर पे शायद उनका इंटरव्यू है, और ये जो कानून लाए गए हैं ये केंद्र सरकार को इन्हें लाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र के क्या विषय होंगे, राज्य के क्या विषय होंगे और राज्य और केंद्र दोनों के कौन से विषय हो सकते हैं, वो उसका बाकायदा बंटवारा 7th शेड्यूल में किया गया 7वीं अनुसूची में। तो कृषि और मार्केटिंग, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट जो हैं, राज्य की सूची में सीरियल नंबर 14 पर कृषि और सीरियल नंबर 28 पर मार्केटिंग। इस सरकार ने क्या चालाकी करी है कि संवर्ती सूची जो तीसरी सूची है, कंकरेंट लिस्ट, उसमें जो सीरियल नंबर 33 है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में इसको घुसेड़ के जबरदस्ती जो है ये कानून बनाया है, जबकि ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं है, क्योंकि उसका विषय नहीं है, ये एक्सक्लूसिव विषय जो है वो स्टेट के हैं। तो कोर्ट को यही देखना था और पहले ही देखना था, क्योंकि ये आंदोलन जब दिल्ली में आया नवंबर में, उससे पहले करीब 2-3 महीने से लगातार ये आंदोलन पंजाब में और हरियाणा में चल रहा था, तो अभी समझना चाहिए था। लेकिन जब यहाँ आ गया तब तो कम से कम कोर्ट को ये देखना चाहिए था, और उस समय तो देख ही लाना चाहिए था जब आपके सामने पिटीशन पड़ गया। जब कोर्ट के सामने पिटीशन पड़ा है, क्योंकि 3 पिटीशन है, एक ये है लोगों को यहाँ से हटाओ कोरोना फैल जाएगा, दूसरा ये है कि लोगों को यहाँ से हटाओ रास्ता खाली करवाओ, और तीसरा ये है जो मेरे ही नाम राशि हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो अब अलग हो गए हैं इस आंदोलन से, भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के अध्यक्ष, उन्होंने डाला हुआ है कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। तो जब आपके सामने पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, जिस देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर हो, मतलब आप ये मानिए कि तकरीबन 90 से 95 करोड़ लोग जो हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं, वो कितना महत्वपूर्ण विषय होगा। इसलिए कोर्ट को उसी समय चाहिए था इन पे बहुत डिटेल में चर्चा करती और सुमोटो एक्शन लेके इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नहीं देखा। कोर्ट ने उस समय भी नहीं देखा जब आपके सामने मैटर है, तो आप कम से कम जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, जो उसकी संवैधानिक वैधता है कि कोर्ट को ये मतलब सरकार को ये बनाने का अधिकार है या नहीं, तब तो आप देखते हैं, तब भी नहीं देखा। और ऊपर से एक बड़ी मजेदार बात कि आप भाई आंदोलन में गरीब वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इतनी सर्दी पड़ रही है, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आपके मन में इतना दर्द है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं इतनी ठंड में, तब तो आपको और भी ज़्यादा काम करना चाहिए था, रात दिन कोर्ट लगा के काम करना चाहिए था, रात दिन नहीं तो कम से कम हर दिन उसकी सुनवाई करके उसे डिसाइड करना था। आपने डिसाइड क्या किया, आपने कमेटी बनाई, जो कमेटी है वो आपकी, उसको लॉ की जानकारी नहीं है, बेशक अपने फील्ड में जानकारी हो, और लॉ के विषय पे आप उससे वो मांग रहे हैं, जो सुझाव मांग रहे हैं, और सुझाव भी आप क्या मांग रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक मांग रहे हैं, इसमें से किन प्रावधानों को हटाया जा सकता। मतलब जो सरकार कह रही है संशोधन की बात, वही कोर्ट कह रही है, तो दोनों की बात बिल्कुल एक जैसी है, मिली जुली है। होना ये चाहिए था कि आप लगातार सुनवाई करके और इसकी संवैधानिक वैधता सिद्ध करते है या नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट का काम था, इससे अलग सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं था। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, 2 महीने की डेट लगा दे रहे हैं, कमेटी को भी आप 10 दिन बाद काम करने की, मतलब यह कि 2.5 महीने आपने ऐसे ही लटका दिया, और सर्दी की आप बात करें तो मतलब है कि आप मगरमच्छ के आंसू दिखा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो कोर्ट का जो रोल है इसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद, और मैं कहूंगा कि इससे ज्यादा बड़ा अत्याचार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट एक सबकी अंतिम आस है, यहां से न्याय मिले, और वहीं से अगर अन्याय को संरक्षण दिया जा रहा हो, न्याय का कहीं अता पता ना हो, व्यक्ति क्या करेगा। सर, जिस प्रकार से कमेटी कोर्ट ने बना दी और उसके बाद वही भाषा कोर्ट बोल रहा था जो सरकार बोल रही है, कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं जो गरिमा पे ठेस नहीं पहुंचती? नहीं, केवल गरिमा पे ठेस नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने इस मैटर पे जो है ऑर्डर पास किया है, जो लोग सुन रहे हैं,
वही अपने आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। भाई आप देखिए ना कि आपको काम क्या करना है। जो कमेटी आप बना रहे हैं, उन लोगों की कमेटी बना रहे हैं आप जो लोग इन कानूनों के पक्ष में खड़े हैं, जो लोग प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समय समय पर इन कानून के पक्ष धर रहे हैं, उनके विषय में बोल रहे हैं, जो लेख भी लिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सरकार की जो काम है उसी को बढ़िया कह रहे हैं, उन कानूनों को बढ़िया कह रहे हैं और खुली मार्केट व्यवस्था का वो जो है समर्थन कर रहे हैं। उन लोगों की कमेटी बनाई है आपने, उनमें से लॉ का कोई जानकार नहीं, और वो कमेटी जो आप उससे सलाह मांग रहे हो, बहुत ही दुख की बात है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ और भी इसे शब्द एक बढ़िया रहेगा, क्रूअल कुछ हो सकता है। अदालत के माध्यम से और अत्याचार करें तो करें, सरकार करे तो करे, लेकिन अदालत के कार्यों से भी, उसके निर्णय से भी अगर अत्याचार बढ़ता हो या अत्याचार को संरक्षण मिलता हो, कैसे माना जाएगा? मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कि सरकार जो है, जो कोर्ट है, इस देश के कम से कम 135 करोड़ लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, संविधान की रक्षा करने की उसकी जिम्मेदारी है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सर, लगातार सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, सड़कों पर कील गाड़ दी गई है, कंक्रीट की दीवार बना दी गई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी जब रास्ता रोकता है तो उस पर बहुत सी कार्रवाई होती है। क्या लगता है कि सरकार पर भी इस प्रकार की कार्रवाई हो जो आम लोगों पर होती है? बिल्कुल होना चाहिए भाई। कानून तो ये कहता है कि कानून सबके लिए समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण मिलेगा। तो फिर जो लोग हैं, यानी सरकार, तो इसका मतलब ये माना जाए सही मायने में कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक, कृषि मंत्री तक और नीचे जितना भी स्टाफ है, उसमें पुलिस का जितना स्टाफ है, जितने IAS ऑफिसर हैं, वो सारे के सारे लोग, इनके खिलाफ बाकायदा FIR होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आम आदमी पर केस हो सकता है तो इन पे केस क्यों नहीं होगा? रोकने का ये तरीका नहीं है जो आप अपना रहे हैं। आप सड़कें खोद दे रहे हैं, खाई खोद दे रहे हैं, कीलें लगा दे रहे हैं। हालांकि कीलें लगाने से ये आंदोलन और बड़ा होगा, ये आंदोलन कमजोर नहीं होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी की छाती अपने आप में कितने कहते हैं कि 56 इंच की है, मुझे तो 56 मिलीमीटर की भी नजर नहीं आती वो छाती जो ना, उतनी भी नहीं है, समझे ना जी। और कितनी भी कोशिश कर ले सरकार और भी उसके पास जो भी कुछ हो, पूरी दुनिया को भी ले आए, ये आंदोलन न कमजोर था, न कमजोर है और न ही कमजोर होगा, बल्कि इतना मजबूत होगा। जितना लंबा इसे खींचेगी ये आंदोलन, इतना मजबूत होके उभरेगा कि इस आंधी में सरकार तो सरकार इस पूरी बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आंदोलन कमजोर नहीं है, आंदोलन बहुत मजबूत है, आंदोलन का हर साथी बहुत मजबूत है, आंदोलन का बच्चा बच्चा जो जुड़ा है उसमें एक क्रांति की ज्वाला भरी हुई है। ये हकीकत है। आप देखेंगे कि कितने छोटे छोटे बच्चे, लड़के हों या लड़कियां, आंदोलन किस तरह की सेवा कर रहे हैं, लंगर में कैसे खाना खिला रहे हैं, मतलब कपड़े धो रहे हैं लोग आके। बताइए, इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे पहलवान साथी हैं, मशीन लगा के कपड़े धो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी? और मैं तो वाकई में सलूट करता हूं हरियाणा के मेरे भाइयों को। सुबह आती है गाड़ी भर के, चाहे दूध की हो चाहे सब्जियों की हो, लगातार आते बांटते चले। ऐसा नजारा मैंने तो पहले कभी नहीं देखा।